नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पीछे मेरे देख सकते हैं आप किस तरीके से अज्ञात हमलावर का पाकिस्तान में दहशत मचा दी है। और दहशत ही नहीं, लश्कर तैयबा के सबसे टॉप कमांडर रहे जो आतंकी, जिसने भारत में तीन तीन बड़े धमाके और तीन तीन बड़े यहां पर आतंकी हमले किए थे, उसको अज्ञात हमलावर ने पाकिस्तान में मार गिराया है। ये उसी की तस्वीर आपको दिखा दें हम किस तरीके से ये आतंकी है, जिसका नाम आपको बता दें कि अबू सैफुल्लाह, और जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता था रजाउल्लाह निजामी। इसको पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मिलकर इसको ढेर कर दिया है, जिसको भारत की पूरी एजेंसियां एक तरीके से जिसको मोस्ट वांटेड बता रही थी, उसको आज ही 18 मई को अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में ढेर कर दिया। इसकी जैसे ही खबर मिली, पूरे भारत में एक तरीके से सभी जो लोग हैं वो एक तरीके से बहुत बड़ी कामयाबी बता रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान में जो अज्ञात हमलावरों के हमले में जो मोस्ट वांटेड हैं भारत के, चाहे वो बड़े बड़े आतंकी हमले में शामिल रहे हों, चाहे वो लश्कर तैयबा के हों, चाहे वो आपके एलईटी के हो, तमाम जितने भी बड़े बड़े आतंकी संगठन हैं, जैश के हैं, ये बड़े बड़े टॉप कमांडर गिराए जा रहे हैं अज्ञात हमलावरों के बाद। अब ये समझ में नहीं आ रहा है ये हमलावर अज्ञात है कौन, लेकिन जो भी है काम जबरदस्त का कर रहा है कि जो भी भारत के दुश्मन है एक एक कर उनको ठिकाने लगा रहे। देखिए इसकी किस तरीके से ढेर होने के बाद की ये तस्वीर है। ये है वो आतंकी लश्कर तैयबा का अबू सैफुल्लाह, इसको नाम जाना जाता था, जिसके जो मोस्ट वांटेड था भारत का। और आज इसको लश्कर का टेररिस्ट जो नेपाल मॉड्यूल रजाउल्लाह निजामी, इसको मार दिया गया अननोन गनमैन द्वारा बदीन सिंध के प्रोविंस में। और ये लगभग 3 बड़े हमले भारत में कर चुका था, जिसमें से बड़ा जो हमला इसने किया था आरएसएस के हेडक्वार्टर में 2006 में, जो आपको पता होगा कि नागपुर में स्थित है। और उसके बाद इसने सीआरपीएफ के कैंप रामपुर में इसने वहां पर हमला किया था। लगभग हमारे 7 जवान वहां पर शहीद हो गए थे। और इसने जो भारत का विज्ञान संस्थान है उस पर भी अटैक किया था बेंगलुरु में। तो ये तमाम 3 बड़े जो इसने आतंकी हमले किए थे भारत में, आज इसको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया है। तो बड़ी खबर ये आ रही है कि अज्ञात हमलावर जिस तरीके से एक तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो, जो इन आतंकियों को सह देती है। एक तो पहले ही भारत ने बड़े बड़े 100 लगभग ऐसे आतंकी हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा के हों, चाहे वो जैसे मोहम्मद के हों, उन सबको ठिकाने लगा दिया है अपनी एयर स्ट्राइक में। सैयद सलाउद्दीन जिसका ठिकाना था बहावलपुर में, उसको भारत की एयर स्ट्राइक में उसके लगभग 14 फैमिली मेंबर उसमें मारे गए। उसके बाद किस तरीके से लश्कर जो जैसे मोहम्मद के जो आतंकी थे वो किस तरीके से सैफुल्लाह रोते हुए नजर आए थे, गिड़गिड़ाते हुए नजर आए थे। वो यहां तक कह रहे थे कि काश मैं भी उस हमले में शहीद हो जाता, मैं भी उस हमले में मारा जाता। तो लगातार बड़ी कामयाबी एक तरीके से 18 मई, आपको ये तारीख पता होगी कि क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी आज तक के लिए सीज फायर का। तो अब ये पता नहीं है कि आखिर 18 मई के बाद वो बढ़ाया भी जा सकेगा। पूरे पाकिस्तान में एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, जैसे वहां कोई पटाखे भी जला देता है तो लोगों की सांसें अटक जाती है। चाहे वो रावलपिंडी ले लीजिए, चाहे वो इस्लामाबाद ले लीजिए, चाहे लाहौर, कराची, सभी इन शहरों में पटाखों पर बैन कर दिया है। और वहां पर यह कहा जा रहा है कि कोई भी अगर छुटपुट वहां पर अगर कोई भी वहां पर धमाके की आवाज आती है तो लोगों को सच में यह लगता है कि भारत ने फिर से कोई एयर स्ट्राइक कर दी है। और अगर कोई वहां पर उनको जहाज जाते हुए, उनके सिविलियन प्लेन भी अगर ऊपर जाते हुए, उनको अगर कोई रोशनी ऊपर आसमान में नजर आती है, तारे भी अगर चलते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें लगता है कि भारत के ड्रोन मंडरा गए हैं और जल्दी कोई एयर बेस उड़ने वाला है। तो भारत ने अभी अभी लगभग 100 बड़े बड़े आतंकियों को ढेर किया है। चाहे वो बहावलपुर में ले लीजिए, चाहे वो उनके बड़े बड़े, चाहे वो मुजफ्फराबाद में जो लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है उसको उड़ाने की बात हो, तो उससे जो बौखलाए हुए थे आतंकी, लेकिन उनको ये लग नहीं रहा था कि आखिर जो अज्ञात हमलावर पहले से अपना जो काम कर रहे थे
उन्होंने फिर से अपना काम सक्रिय कर दिया है। दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान है उसने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया है। और उसके बाद किस तरीके से बीएलए के जो वहां पर जवान हैं वो वहां पर पाकिस्तान की आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वीडियो आ रही है जिसमें उनकी पाकिस्तान आर्मी की गाड़ी उड़ती हुई नजर आ रही है, कभी उन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हो रहा है, कभी उन पर स्नाइपर हमला कर रहे हैं। तो ये तमाम जो हमले हो रहे हैं उसके बाद चीन भी घबराया हुआ है, क्योंकि उसका वहां पर वन बेल्ट वन रोड का वहां पर सबसे बड़ा जो उसका आर्थिक गलियारा बनने वाला है वो अटक गया है, वो काम अब धीमा हो गया है। और भारत की जब से पाकिस्तान के साथ एक तरीके से उनके एयरबेस पे हमला हुआ है तो पाकिस्तान अपने अखबारों में उसके टेंडर निकाल रहा है कि हमारे एयरबेस सही कर दें। कुछ खबर ये आ रही है कि रावलपिंडी से जो एयरबेस था नूर खान एयरबेस उसको एक तरीके से शिफ्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि भारत से इतनी वहां की आर्मी डरी हुई है। लगातार हर जगह ऐसे जश्न मनाया जा रहा है, ऐसे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। अफरीदी के साथ मिल रहे वहां के प्राइम मिनिस्टर, कभी उनके शोएब अख्तर के साथ मिल रहे। तो तमाम जो ये टॉप कमांडर है जो लश्कर तोयबा का था, आज ये अज्ञात ने इसको ढेर कर दिया है। ये देखिए किस तरीके से ये था वो आतंकी जो भारत के 3 बड़े आतंकी हमले इसने किए थे। आरएसएस के हेडक्वार्टर में उसका हमला करना, भारत के विज्ञान के अनुसंधान पर उसका हमला करना, और जो उसने यहां पर रामपुर में जो भारत के जवानों पे हमला किया था उसका आज एक तरीके से बदला पूरा हुआ है। ये देखिए ढेर करने के बाद उसकी तस्वीर देखिए किस तरीके से लगातार जो भारत के सोशल मीडिया हैं वो लगातार इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बदिन डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस का, वहां पर मातिल में इसको ढेर किया गया है। तो तमाम ये वो सोशल मीडिया हैंडल हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लश्कर तोयबा के जो अननोन गनमैन हैं उन्होंने इसको आज एक तरीके से ढेर कर दिया है। इस तरीके से आज ही वो तारीख है कि लश्कर तोयबा के जो बड़े टॉप कमांडर है उसको ढेर किया गया है। आज ही सीज फायर की डेट है पाकिस्तान और भारत के बीच में, आज ही तक युद्ध विराम था। अब ये देखना होगा ये आगे बढ़ता है जिस तरीके से, चाहे वो राजनाथ रक्षा मंत्री राजनाथ हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, जिन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारतीय आर्मी का भी यही बयान है। क्या अब आने वाले समय में और जो ठिकाने हैं आतंकियों के पाकिस्तान के अंदर, जिनको अब पीओके से शिफ्ट करके उनको और दूर के इलाकों में अंदर में उनको एक तरीके से महफूज ठिकानों में भेज दिया गया है, क्या ये अननोन गनमैन एक तरीके से उनको निपटाने का काम कर रहे हैं? ये पता नहीं चल पा रहा है आखिर अननोन कौन है, लेकिन जो भी काम कर रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से भारत के दुश्मनों का सफाया कर रहा है, वो भी पाकिस्तान में घुसकर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार पाकिस्तान चारों तरफ से मुंह की खा रहा है। भारत के 7 बड़े बड़े प्रतिनिधित्व मंडल जो हैं वो अब विदेशों में जा रहे हैं, वहां के देश के वहां के लोगों को बताएंगे कि आखिर हमने ये जो कार्रवाई की है पहलगाम के बाद, बहावलपुर में जो एयर स्ट्राइक की गई, जो मुजफ्फराबाद में स्ट्राइक की गई जिसमें आतंकी ठिकानों को, और उसके बाद आईएसआई के जो बड़े बड़े एजेंट थे, जो पाक आर्मी के जो बड़े बड़े जवान थे, अधिकारी थे, वो किस तरीके से आतंकियों की मौत पर वहां पर जनाजे में नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए। तो इसको भी एक्सपोज करने की बात है, क्योंकि अभी अभी आईएमएफ ने उनको लगभग $1 बिलियन का उनको लोन सैंक्शन किया है, उसको भी रोकने की एक तरीके से पूरी मुहिम चल रही है। प्रधानमंत्री एक तरफ सेना को खुली छूट दे चुके हैं, बीएसएफ को खुली छूट मिली है, अगर यहां से वहां से अगर एक गोली चलेगी तो यहां से गोला जाएगा। और देखा आपने किस तरीके से पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष हिंदुओं को धर्म देकर मारा गया था। तो भारत ने धर्म बताकर यह बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिन आतंकियों ने भारत की महिलाओं के सिंदूर को मिटाने का काम किया था, उनके घर में देखिए किस तरीके से आज वो बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। वो जनाजे, इतनी उनकी कब्रें हो गई हैं कि वहां पर दफनाने के लिए भी जमीन नहीं उनको मिल पा रही है। इतने उनके एक तरीके से उनके सभी एक तरीके से इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अज्ञात हमलावर का जो ये हमला हुआ है, इससे पाकिस्तान फिर एक बार दहल चुका है। जो पहले वहां पर जो हमला किया था भारत की एयर स्ट्राइक में, उससे पहले ही पाकिस्तान एक तरीके से सहमा हुआ है। अभी उसकी एक तरीके से जो उसकी शॉक वेव है वो अभी भी पाकिस्तान के लोगों के दिलों में, धड़कन में, उनके जहन में एक तरीके से
खौफ के रूप में बनी हुई है। और आज जो ये अज्ञात हमलावर का हमला हुआ है, इससे तमाम आतंकी एक तरीके से सहमे हुए हैं। अब वो अफगानिस्तान बॉर्डर के पास जा रहे हैं, तालिबान से शरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन तालिबान ने भी अफगानिस्तान में कह दिया है पहलगाम के जो अटैक हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं और जो भारत की कार्रवाई है ये उचित है। तो अब भारत, ये देखिए, भारत की नौसेना तैयार है, भारत की एयरफोर्स तैयार है, भारत का पूरी थल सेना तैयार है। अब ये देखना होगा, एक तरफ अज्ञात हमलावरों का अटैक, दूसरी तरफ भारत सेना बिल्कुल मुस्तैद है और लगभग 40,000 करोड़ के नए जो वेपन है भारत की सेना के लिए उसको देने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है कि जो भी भारत की सेना को जो भी वेपन चाहिए, जो भी गोला बारूद चाहिए, जो भी मिसाइलें चाहिए, जो भी ड्रोन चाहिए, उसको भारतीय सेना खुद अपने हाथ से उसको एक तरीके से सैंक्शन कर सकती है। भारत की सरकार से, किसी मंत्री से उसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। 40,000 करोड़ हैं ऐसे, इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। 2 महीने बाद बताए जा रहे हैं कि 12 तेजस, भारत के जो स्वदेशी तेजस हैं, उनको भारत की एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो लगभग ये बताया जा रहा है आने वाले समय में हमारी जो एयरफोर्स के लगभग अभी 31 स्क्वाड्रन हैं, जिसमें लगभग 18 लड़ाकू विमान होते हैं हर स्क्वाड्रन में। अब इसको लगभग आने वाले समय में 2047 तक लगभग 60 स्क्वाड्रन बनाने की बात की जा रही है। एक विशाल करके आईएनएस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर फिर से बनाया जा रहा है, क्योंकि विक्रमादित्य कुछ समय बाद इसको एक तरीके से इसका समय पूरा हो जाएगा, इसलिए विशाल करके एक 300 मीटर लंबे एयरक्राफ्ट को बनाने की बात की जा रही। तो आपका क्या कहना है, जो ये अज्ञात का हमला हुआ है पाकिस्तान में, जिससे अभी पाकिस्तान के लोग फिर से एक तरीके से उनका दिल दहल चुका है? क्या 18 तारीख जो आज सीज फायर की आखिरी डेट थी, क्या कल से फिर हमें वही दृश्य देखने को मिलेंगे कि जो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे जो ड्रोन के एक तरीके से जो गोले बारूद, रात में लाइटें चमकती हुई दिखाई देती, जो पाकिस्तान और भारत की तरफ से जो गोले बारूद चलते थे, क्या वही मंजर फिर से दिखेगा या ऐसे ही ये आतंकी फिर से निपटाए जाएंगे? ये देखने वाली बात है। लेकिन अज्ञात लोगों का, हमलावरों का देखिए निशाना कितना सटीक है कि वही लोग मारे जा रहे हैं जो भारत के दुश्मन हैं, जिन्होंने भारत की माटी पर आकर हमारे लोगों के लहू बहाने का काम किया था। आज देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अज्ञात हमलावर देखिए किस तरीके से अपना काम जारी रखे हुए हैं। लगभग 20-30 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं पहले अज्ञात के हमलावरों में, और अब ये मारा गया है। इससे तमाम जो, चाहे वो सैयद सलाउद्दीन हो, तमाम जो ये बड़े बड़े आतंकी हैं सहमे हुए हैं और ये भारत से अपनी जान की भीख भी मांग लेंगे, फिर भी भारत इनको छोड़ने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, इन आतंकियों को जिस तरीके से अननोन गनमैन निपटाए जा रहा है, आपका उस अननोन गनमैन के बारे में क्या कहना है? आप जरूर कमेंट करें।